वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे उसमें ये जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 3 महीनों में आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। क्या कोई सोचा हुआ कार्य आपका पूरा होगा या नहीं। ये कोई लव लाइफ से आपकी इच्छा हो सकती है, किसी को शादी की इच्छा हो सकती है कि क्या अगले 3 महीनों में उनको कहीं पे शादी फिक्स हो जाएगी या कोई ऐसा रिश्ता आएगा जो फ्यूचर में जाके शादी में बदलेगा। किसी को इच्छा हो सकती है अपने पैसों से लेकर, अपने कारोबार से लेकर, अपने व्यापार या नौकरी से लेकर। किसी की मन की इच्छा हो सकती है कि शादी हो गई है और वो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, परिवार में बच्चे चाहते हैं। तो क्या अगले 3 महीनों में आपकी कोई भी इच्छा, चाहे फॉरेन ट्रैवलिंग है, स्टडी है, करियर है, कहीं जॉब लेना चाहते हो, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो क्या वो जॉब मिलेगी, क्या वो काम पूरा होगा। तो इस रीडिंग को हम आज बहुत डिटेल में करेंगे, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, पिके कार्ड नहीं होगी। क्योंकि गाइज़, आप लोगों के लगातार मुझे बहुत सारे कमेंट में मैसेजेस मिलते रहते हैं, मैं कमेंट पढ़ती हूँ। पर्सनल मैसेजेस भी बहुत आए हैं कि मैम हम कंफ्यूज रहते हैं, हमें पाइल सिलेक्ट करने में मुश्किल आती है। कई बार हमारा सारे ऑप्शंस सिलेक्ट करने को दिल करता है और कभी हमें लगता है कि हमें उसको भी सुनना चाहिए, उसको भी देखना चाहिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, अपने भगवान का नाम लेना है जब भी पाइल सिलेक्शन करना है और शांत मन के साथ करना है। मन में कोई डाउट नहीं रखना। जो भी पाइल सिलेक्ट करोगे अंतर मन की आवाज़ को फॉलो करो और उसे सिलेक्ट कर लो। लेकिन ये पिके कार्ड रीडिंग नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी हमेशा की तरह शफल करके निकाल लिया है पहले से ही। तो क्या आपका कोई सोचा हुआ कार्य अगले 3 महीनों में पूरा होगा? क्या आपकी मन की इच्छा पूरी होगी? सबसे पहले तो मैं लव से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि जितने भी प्रेमी प्रेमिकाएं हैं और जो लोग भी लव से रिलेटेड कोई मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई ड्रीम है उनका या कोई इच्छा है उनकी, तो यहाँ तो 90% लग रहा है कि आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी। अब कुछ लोगों की ये इच्छा जिनसे वो प्यार करते हैं उनसे रिलेटेड होगी, और कुछ लोगों की इच्छा मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी शादी में बहुत डिले आ रहा है, या तो शादी के लिए आपको अच्छे प्रपोजल्स नहीं आते, या फिर आपकी उम्र बीतती जा रही है और आपका करियर भी अच्छा है, आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली भी आप बहुत वेल ऑफ फैमिली से आते हो। तो सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी मन चाहा वर या मन चाही शादी आपको जो करनी है उससे रिलेटेड आपको कई सालों से प्रॉब्लम आ रही है। तो मुझे लगता है आने वाले 3 महीनों में आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या प्रपोजल्स मिलेंगे। स्पेशली ये प्रपोजल्स आपको जो मिलेंगे वो ऑनलाइन हो सकते हैं, जैसे डेटिंग ऐप होगी, मैट्रिमोनियल ऐप होगी, या किसी चैटिंग साइट पे आप किसी से नॉर्मली चैट कर रहे हो, कैजुअल चैटिंग चल रही है आपकी, लेकिन आफ्टर सम टाइम वही पर्सन आपको मैरिज के लिए कमिटमेंट देने के लिए रेडी हो जाए। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ आने वाले 3 महीनों में मुझे नज़र आ रही हैं। तो ये तो रही उनके लिए जो शादी के बारे में जानना चाह रहे थे। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके शादी इसलिए नहीं हो रही, या तो उनके बर्थ चार्ट में काल सर्प दोष है, कोई मांगलिक दोष है, या फिर किसी तरह से उनकी मैरिज हाउस में शनि की दृष्टि है, कुछ एविल प्लैनेट्स की दृष्टि है, राहु केतु की, या कोई सूर्य की दृष्टि है। किसी तरह से उनका मैरिज हाउस मुझे वीक दिखता है कुछ लोगों के लिए, और बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने तरह तरह के अलग अलग उपाय कर लिए हैं,
काफ़ी लोगों से संपर्क किया है, एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से, न्यूमरोलॉजिस्ट से, और आप थक चुके हो उपाय कर करके। तो मुझे लगता है अगले 3 महीनों में आपको शायद थोड़े से एफर्ट और लगाने की एनर्जी नज़र आ रही है। मतलब अभी आपका जो काम है वो तो पूरा होगा, लेकिन कुछ हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे कार्मिक एनर्जी नज़र आ रही है कि कार्मिक लोग आपकी लाइफ में आते हैं और वो लव अफेयर तो आपसे बनाते हैं लेकिन शादी नहीं करते। और ऐसा कोई केस आपके साथ है तो मुझे लगता है अगले 3 महीनों में आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन अपनी मैरिज से रिलेटेड ज़रूर मिल जाएगा। या तो कोई टैरो रीडर आपको ऐसा गाइड करेगा कि उसकी रेमेडी, उसका बताया हुआ उपाय, उसका किया गया कोई रिचुअल आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। और अगर मैं बाकी कार्ड्स देखूं, जिन लोगों को कमिटेड रिलेशन में पर्सन के साथ प्रॉब्लम आ रही है, आपकी कई सालों से किसी के साथ अफेयर चल रहा है, चाहे वो सीक्रेट अफेयर है, चाहे वो पब्लिकली लोगों को पता है, आपकी फैमिली में पता है या उनकी फैमिली में पता है, लेकिन ये रिलेशन ऑफिशियल नहीं हो रहा। आप जो कमिटमेंट चाह रहे हो या शादी चाह रहे हो, आपका पार्टनर आपको वो नहीं दे रहा। तो मुझे लगता है अगले 3 महीनों में आप लोगों को ऐसा लगेगा कि अब वो टाइम आ चुका है कि मुझे डू एंड डाई वाला कोई सिचुएशन है तो उसमें से मुझे अब बाहर निकलना है। या तो कर जाओ या फिर उस सिचुएशन को छोड़ दो। तो कुछ लोग अपने कमिटेड पार्टनर के साथ अगर वो ऑन एंड ऑफ करते हैं बहुत ज़्यादा, और कई बार इन एंड आउट एनर्जी उनकी होती है, कई बार आपकी तरफ से उनको लगता है कि आप ईगोइस्टिक हो, आप में एटीट्यूड है, आप एक ऐसे पर्सन हो जो ज़िद्दी हो और अपना ज़िद मनवाने के लिए आप किसी भी लिमिट तक पहुंच जाते हो। तो एक ये भी रीज़न हो सकता है कि आप अपने लाइफ के इस डिसीजन को अब पेंडिंग नहीं छोड़ने वाले, कि अब हल्के में कुछ नहीं लोगे। अगर आप कमिटमेंट देते हो, अगर आप शादी करना चाहते हो, या आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड है, आपको किसी से प्यार हो गया है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका कई सालों से चला आ रहा है, चाहे वो 2 साल हो, 3 साल हो, 10 साल हो या उससे भी ज़्यादा साल हो, तो आपसे अब बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई पर्सन आपको हल्के में ले, आपको कैजुअल डेट करे, आपके साथ टाइम वेस्ट करे, आपको मैनिपुलेट करे और आपको इस तरह से अपनी लाइफ में रखे कि जब वो चाहें तो वो आपको अपनी लाइफ में एंट्री दे दें, और जब उनका मन भर जाता है आपसे तो वो खुद ब्लॉक कर देते हैं। तो अब कमांड आपके हाथ में आ रही है और अगले 3 महीनों में आपका अपनी लव लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन भी फाइनल हो जाएगा जो आप भगवान से दुआओं में मांग रहे थे। या तो शादी हो जाएगी इस पर्सन से, या फिर इस रिलेशन का कुछ ना कुछ ऐसा रिज़ल्ट या आउटकम निकलेगा जहाँ पे आप दोनों के रास्तों में क्लैरिटी नज़र आ रही है। अगर वो पर्सन आपके लिए डिज़र्विंग नहीं होंगे, डेस्टाइन्ड कनेक्शन नहीं हुआ या कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आप लोगों का नहीं है, सिर्फ उसमें कार्मिक एनर्जी सबसे ज़्यादा है और कार्मिक सिचुएशंस में आपको बार बार डाला जा रहा है ताकि आप कुछ लेसन सीखो, लेकिन आप वो सीख नहीं रहे, ना ही आपके पार्टनर सीख रहे हैं। तो देखिए सेपरेशन भी मुझे नज़र आता है। और अगर ऑलरेडी सेपरेटेड हो, पहले से ही कई दफ़ा सेपरेशन हो चुका है, तो हाई चांसेस हैं कि अगले 3 महीनों में फिर से ये पर्सन आएंगे, आपके साथ बात करेंगे, आपको मिल भी सकते हैं, लेकिन कमिटमेंट को लेकर फिर आपको छोड़ सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में अभी भी जो एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग होनी चाहिए वो इस पर्सन में आज तक नहीं आई। मुझे लगता है कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू लव एंटर करने वाला है और आपको न्यू लव का जो ऑफ़र है कई दफ़ा इस रिश्ते के आने के बाद भी मिलता रहा है, यानी कि ऑलरेडी किसी कमिटेड
पर्सन के साथ आप कई बार ऑन एंड ऑफ रिलेशन में गए हो, लेकिन साइड से हमेशा भगवान आपको कई बार साइन दिखाते थे, कई बार इंडिकेशन देते थे कि आपके लिए कुछ और है, आपके लिए कुछ और बेस्ट रखा हुआ है। तो अगर कोई मैरिज प्रपोजल पेरेंट्स की तरफ से आता है, रिलेटिव्स की तरफ से आता है, या कोई आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलता है, डेफिनेटली उस इंसान को चांस दीजिए, क्योंकि ये सोलमेट आ रहा है आपकी लाइफ में। और आप इस सोलमेट इंसान को अपनी ज़िंदगी में कई बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आपका मैनिफेस्टेशन हमेशा टॉक्सिक लोगों पर जाकर रुकता है। अब फाइनली आपकी लाइफ से कोई बहुत मेजर साइकिल का एंड होगा। और साइकिल एंड होने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा ब्रेकअप होता है। ये जो सिचुएशन आपको बार बार प्रॉब्लम दे रही है, बार बार एक ही तरह का पैटर्न चल रहा है, एक साइकिल रिपीट हो रहा है, वैसे ही लोग बार बार आ रहे हैं, तो कुछ लोगों में तो मुझे ये लग रहा है कि इसी पर्सन से आपकी शादी हो जाएगी जो बार बार इन एंड आउट करते हैं। लेकिन हाई चांसेस उनके भी नज़र आ रहे हैं जिनकी लाइफ में कोई टोटली ब्रांड न्यू पर्सन एंटर होगा। और अगले 3 महीनों में आपको काफ़ी ज़्यादा डिविनिटी, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस एक्टिविटीज़, तंत्रा मंत्रा, कुंडली अवेकनिंग, एनिमल स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स और आर्कएंजल्स, इन सब में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। या तो आप इनसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ऑनलाइन चीज़ों को सर्च करोगे, या फिर आप खुद इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे, अपना एक डेली रिचुअल बना लोगे। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यही उनका सोल पर्पस दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जो उनका सोल पर्पस है अगले 3 महीनों में, मुझे वो दिखता है कि वो आपको ज़रूर मिलने वाला है। आपकी कोई इच्छा है कि आप कोई गुरु ढूंढ रहे हो, आप कोई ऐसा पर्सन लाइफ में सर्च कर रहे हो जो आपकी लाइफ में डिवाइन लाइट बनकर आए, तो हाई चांसेस है आपको ऐसा पर्सन, कोई गाइड, कोई टीचर, कोई मेंटोर, कोई गुरु, कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई हीलर, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, कोई टैरो रीडर, कोई रिलेशनशिप काउंसलर, या कोई न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, कोई ऐसा पर्सन आपको मिलेगा अगले 3 महीनों में जो आपकी इस समस्या से आपको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे कुछ लोगों की अगर मैं बात करूँ तो करियर में बहुत ज़्यादा ब्रेक्स लग चुके हैं। अगर करियर के अंदर उनकी एनर्जी को मैं देखूं तो अगले 3 महीनों में आपका एनर्जी लेवल बहुत एनर्जेटिक रहेगा, हाई रहेगा। आपको सब कुछ फटाफट चाहिए, ये नहीं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास ऑलवेज रेडी रहता है। और कुछ लोगों की एनर्जी तो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगी कि आप मल्टीटास्क करोगे अगले 3 महीनों में। कहीं जॉब कर रहे हो तो आप कोई पार्ट टाइम काम भी कर सकते हो जो कि वर्क फ्रॉम होम हो। और अगर आपका कोई बिज़नेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फैमिली बिज़नेस है, तो उसमें भी आप ना फटाक चीज़ों को करने के ऊपर बर्डन डालोगे। यानी कि आपका जो स्ट्रेस लेवल रहेगा वो एक से ज़्यादा की मतलब चीज़ें बस फटाक से होनी स्टार्ट हो जाए। तो आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो मल्टीटास्क को लेकर हैं। आप कुछ रिक्रिएट करना चाहते हो, कुछ इनोवेट करना चाह रहे हो, अपने दम पर कुछ करना चाह रहे हो जिससे आप फैमिली को प्राउड करा सको, अपना सोसाइटी में लेबल या मार्क सेट कर सको। और कुछ लोग अपनी लाइफ में काफ़ी समय से शनि की दशा के कारण परेशान हैं। आपकी जॉब में तरक्की नहीं है, लेकिन आप हार्ड वर्किंग बहुत हो, मन चाहा रिज़ल्ट, मन चाहा बेनिफिट आपको नहीं मिलता। चीज़ें बहुत डिले के साथ मिलती हैं और इतने डिले हो जाता है कि आपको लास्ट में जब वो चीज़ मिलती है तो आपका मन इतना इमोशनल है कि आप कई बार भगवान को बोल भी देते होंगे कि सबको इतनी जल्दी जल्दी मिलता है, मुझे इतना डिले में क्यों? मिलता तो आपको भी है लेकिन बहुत डिले में। तो ये सब शनि देव भगवान की कृपा है।
जो आपको चीज़ें तो देते हैं लेकिन आपका अच्छा खासा टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, तब जाके आपको आउटकम देखने को मिलता है। तो अगले 3 महीनों में आपको शनि देव की भरपूर ब्लेसिंग्स मिलेंगी। अचानक से पैसा में आएगा, कैसे आएगा आपको नहीं पता। शायद आपने उम्मीद भी नहीं रखी होगी कि मेरे को अचानक से डबल प्रॉफिट हो रहा है मेरे बिज़नेस में, मेरे जॉब में। कुछ लोगों का रुका पड़ा काम जो पिछले 5 से 8 सालों से रुका हुआ था, कोई ऐसी चीज़, कोई बिज़नेस, कोई करियर प्लान कर रहे हो, कोई स्टडी प्लान कर रहे हो, कहीं अब्रॉड जाना चाहते हो, फाइनेंसेस मैनेज नहीं हो रहे, लोन पास नहीं हो रहा, घर लेना चाहते हो, उसमें दिक्कत आ रही है। तो कोई भी काम जो आपका लटक लटक के कई सालों से लटका हुआ था, अगले 3 महीनों में उन लटके हुए कामों को गति मिलेगी, या अचानक कोई ऐसा दरवाज़ा ओपन होगा जिसे कहते हैं किस्मत का दरवाज़ा, जो आप मांग भी रहे हो भगवान से कि भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, बाकी ऑल सेट है। तो स्टूडेंट्स को मेहनत करनी पड़ सकती है अगले 3 महीने, क्योंकि यहाँ पे आपकी लाइफ में मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि आप आगे चलकर सक्सेस लोगे, लेकिन अभी 3 महीने आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप कई बार फेडअप हो जाते हो, आपको स्मार्ट वर्क करना पसंद है, कई बार आप हार्ड वर्क से भागते हो, और कई बार आप अपनी फ्रेंड सर्कल में इतना ज़्यादा अपने प्लान्स को डिस्कस करते हो, शेयर करते हो, कि जो काम आपका बनने वाला होता है वो रुक जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि जो आपका गाइडेंस कार्ड है वो यही कह रहा है कि आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। हो सके तो आप बाहर, घर से बाहर थोड़ा जाइए, एक्सरसाइज कीजिए, किसी पार्क में मॉर्निंग वॉक कर सकते हो। मॉर्निंग में टाइम ना मिले तो इवनिंग वॉक पे जाओ। उस वॉक को आप एक टास्क की तरह मत लें, उस वॉक को आप एंजॉय करें कि आप नेचर में बाहर निकले हो। आपका जो ऑरा है वो प्यूरिफाई होगा, और जब आप पार्क में जाओगे आपको एक एनर्जी फील होगी, एक पॉजिटिविटी फील होगी। ये भी एक तरह से माइंड रिलैक्सेशन मेथड होता है। तो आपको टाइम मिले तो ज़रूर पार्क जाइए। स्पेशली स्टूडेंट्स को बोलूँगी मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपके घर के आसपास कोई पार्क या गार्डन ना हो तो कोशिश करें अपने घर में फ्लावर पॉट्स लगाने का। गमले ले आएं, पौधे लगाएं घर के अंदर, और उन पौधों को डेली सींचा करें, पानी डाला करें। जब तक आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो जाते, आपने ये रोज़ करना है, और उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट करना है। जहाँ पे उसको खाद डालने की ज़रूरत है उसे खाद डालें, जहाँ पे उसको पानी देने की ज़रूरत है उसे पानी डालें। तो ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं नहीं, आपके कार्ड्स में आया है। ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, आपके चक्रास को अलाइन करेंगी, आपके फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं ओवरकम करने में हेल्प करेंगी। जो एंजाइटी इशू आते हैं, जो पैनिक अटैक्स आते हैं, जो हेडेक होता है आपको स्टडी करने के बाद, या एग्ज़ाम का स्ट्रेस आता है, तो ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखने की बजाय ऑफलाइन आपने थोड़ा सा टाइम आउट लेना है। मेडिटेशन करें, ध्यान करें, 10 या 15 मिनट रोज़ अपने आप को दें, ताकि आप दोबारा रिचार्ज हो सकें और अपना बेस्ट एफर्ट अपने काम में लगा सकें, अपने एग्ज़ाम में दे सकें, अपनी स्टडीज़ में दे सकें। तो कोई भी सोचा हुआ कार्य आपका अगर एग्ज़ाम क्लियर करने को लेकर है, अच्छे मार्क्स को लेकर है, तो अगले 3 महीनों में अगर वो एग्ज़ाम होता है तो हाई चांसेस है आप उस एग्ज़ाम को क्लियर भी करोगे। इनफैक्ट एक अच्छे स्कोर के साथ क्लियर करोगे। जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही, या वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लेकिन जॉब में पीस नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, अगले 3 महीने आपकी लाइफ के अंदर आपको ये बोला जा रहा है कि आपने किसी भी गरीब इंसान को डोनेशन और चैरिटी करना है, और किसी को बताकर नहीं करना। जैसे कुछ लोग होते हैं घर में या दोस्तों में ढिंढोरा
पीटना स्टार्ट कर देते हैं कि चलो चलो हम वहाँ जाकर ऐसा कुछ करके आते हैं, किसी को डोनेट करके आते हैं। तो ये गलत बात नहीं है अगर आप अपने फ्रेंड्स को साथ लेकर जाते हो, फैमिली को बताते हो, बट आपका कार्ड ये कह रहा है कि आपने कुछ डोनेशन सीक्रेट तरीके से करने हैं। किसी को खाना आप लेकर दे सकते हो, किसी को आप बिस्किट का पैकेट लेकर दे सकते हो, कोई मिल्क पैकेट लेकर दे सकते हो, कोई ग्रॉसरी आइटम लेकर दे सकते हो, किसी को कपड़े लेकर दे सकते हो, किसी को पैरों में पहने जाने वाली जो स्लीपर्स हैं, फुटवियर हैं, वो लेकर दे सकते हो। मतलब जो आपकी पॉकेट अलाउ करे। ये करना आपने सडनली है, कोई दिन नहीं सोचना कि संडे को करना है, मंडे को करना है, नहा कर करना है, ऐसा कुछ नहीं। रैंडमली आपको जो भी नीडी इंसान दिखे, लगे कि हाँ इसको हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप उसे हेल्प करें। ये उनको बोल रही हूँ मैं जो जॉब तलाश कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही, और जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं लेकिन उसमें पीस ऑफ माइंड नहीं है, जो वो डिज़ायर करते हैं अपनी जॉब से, जो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको प्रमोशन मिले, सैलरी बढ़े, या उनके बॉस उनको अप्रिशिएट करें, अप्रेजल मिले। तो डेफिनेटली आप लोग रिजल्ट्स जो एक्सपेक्ट कर रहे हो अगले 3 महीने में मिलेंगे, लेकिन किसके साथ मिलेंगे? आपको कुछ सेल्फलेस एक्टिविटीज़ एंड डोनेशंस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कुछ लोगों को अगले 3 महीने में उनका मन चाहा जॉब, करियर, चाइल्ड बर्थ का इशू है तो वो भी आपका सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। और बहुत सारे लोगों को अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक सुकून मिलेगा। जैसे होता है ना लाइफ में, पैसा भी है, अच्छा घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, बैंक बैलेंस भी अच्छा है, लेकिन पीस ऑफ माइंड मिसिंग है। तो अगले 3 महीने आपके काफ़ी ज़्यादा दिन ऐसे निकलेंगे जहाँ पे आप मोस्ट ऑफ द टाइम हैप्पी रहोगे। और कुछ लोग आपको पूछेंगे भी कि आप बिना बात से इतना खुश क्यों हो, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में। तो वो लोग भी आपकी खुशी को देखकर इंस्पायर होंगे, मोटिवेट होंगे, और आपको खुद फील होगा कि पिछले जो मेरे 4 से 5 साल निकले हैं उसमें मैंने जो स्ट्रेस देखा, जो मैंने सैडनेस देखी, जो आइसोलेशन देखा या अकेलापन देखा, फाइनली वो टाइम आया है जब आप एंजॉय करोगे। शायद आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ रिकनेक्ट करना स्टार्ट कर दो, दोबारा पुराने दोस्तों को मिलना स्टार्ट कर दो, कुछ लोगों के नए दोस्त बनेंगे। और यहाँ पे कोई तो है जो हेल्थ इशू से लंबे वक्त से डील कर रहा है, तो शायद किसी को डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड की है लेकिन आप डर रहे हो, आप सर्जरी नहीं कराना चाहते। तो ये काम, ये इच्छा जो आपने मन में रखी है कि मुझे सर्जरी नहीं करानी, मेरी प्रॉब्लम वैसे ही क्योर हो जाए, तो उसका सल्यूशन भी अगले 3 महीनों में आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग आई है गाइस। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मैंने बहुत अलग टॉपिक चुना है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ इस चैनल पर आपको हर तरह का वीडियो देखने को मिले, ताकि सारे जो लोग हैं दुनिया में उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं और सल्यूशंस टैरो के माध्यम से आपको मिले, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको मिले, आप लोगों का कल्याण हो, भला हो, और आप ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करो लाइफ में। बस मन को आशावादी बनाएं, पॉजिटिव रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें। लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इंसान, एक मजबूत इंसान वही है जो ज़िंदगी में हर चुनौती को हंसते हुए स्वीकार करे कि आज ज़िंदगी अगर तूने मुझे चुना है तो मैं भी खड़ा हूँ इस ज़िंदगी के सफ़र को हंसते खिलखिलाते पार करने के लिए। तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर प्यार ज़रूर दिया करें, और प्यार देने का तरीका होता है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, जिनको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वो ज़रूर लाइक दे दो, थम्स अप बटन दबा दो, और अपने कमेंट्स जो हैं उनको ज़रूर डाला करें। चाहे धन्यवाद लिखें, थैंक यू लिखें, अपने परमात्मा का नाम लिखें, अपनी कोई इच्छा लिख दें जो आप चाहते हो। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ उससे पहले मैं
हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के कमेंट रीड करूँ, ताकि मेडिटेशन में जो एंजल्स आते हैं, डिवाइन से जो कनेक्शन फील होता है, उनसे सॉल्यूशन मांगा जाता है कि इन व्यूअर्स की लाइफ की ये प्रॉब्लम्स हैं, इनका ज़रूर सॉल्यूशन निकाला जाए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।